एक ऐसी जेल जहां से निकलना नामुमकिन है, जहां सिर्फ एक ही रूल है, या तो जिंदा रहना सीखो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जहां दुनिया की सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है। 24/7 सर्विलेंस, टाइट सिक्योरिटी, एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी गैंगस्टर को दोबारा क्राइम करने के लिए मौका ही नहीं देता। 40,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स एक ही जगह पर बंद, कोई बेर नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं, बस एक नरक जिसमें सिर्फ एक रूल है, यहाँ सिर्फ सजा मिलती है, माफी नहीं। ये है दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन, सीकट। एल साल्वाडोर एक छोटा सा देश जो गैंग वायलेंस और क्राइम के लिए बदनाम था, क्योंकि MS-13 और बैरियो 18 जैसे डेंजरस गैंग्स ने पूरे देश में आतंक मचा रखा था। लेकिन इस देश की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया। सीकट का अनब्रेकेबल सिक्योरिटी सिस्टम जो एक चिड़िया को भी उड़ने नहीं देता। अंदर की असली कहानी जहां जिंदगी किसी सजा से भी बुरी लगती है। एल साल्वाडोर की क्राइम हिस्ट्री और नए प्रेसिडेंट का ब्रूटल क्रैकडाउन जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। आइए सब कुछ जानते हैं। El Salvador's president said he familia ha perdido 100 años, pues no va a haber nadie vivo. El gobierno de Bukele en El Salvador. एल साल्वाडोर एक छोटा सा देश है जो सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको के नीचे है। 1990s और 2000s में ये दुनिया की सबसे खतरनाक देशों में आता है। इसका एक रीजन था MS-13 और बैरियो 18 की राज। 1980s में एल साल्वाडोर में सिविल वॉर चल रहा था और कोई लोग यूएसए भाग गए। यूएसए के लॉस एंजलिस में रहने वाले साल्वाडोर रेफ्यूजीज ने अपना गैंग्स बना लिया, MS-13 और बैरियो 18। जब वार खत्म हुआ तो यूएसए ने क्रिमिनल्स को डिपोर्ट कर दिया, लेकिन वो गैंग्स यूएसए से एल साल्वाडोर पहुंच गए और वहां अपनी एक अलग दुनिया बनी। एक्सट्रैक्शन, ड्रग्स, किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ये सब नॉर्मल हो गया। गैंगस्टर पुलिस को भी नहीं छोड़ते थे, जो रुके उसका सिर काटकर सड़क पर रख देते थे। रेप और चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बिजनेस बन गया था। एल साल्वाडोर का मर्डर रेट दुनिया में सबसे हाई हो गया। MS-13 और बैरियो 18 का सबसे बड़ा बिजनेस था एक्सटॉर्शन, यानी भत्ता वसूली। ये लोग छोटी दुकानें, टैक्स ड्राइवर, फटाखा बिजनेस ऑनर से हर महीने पैसा मांगते थे। जो नहीं देता उसका एक ही अंजाम था, मौत। ग्रोसरी स्टोर ओनर से $100 महीने का भत्ता। बस ड्राइवर को हर टिप के लिए पैसे देने पड़ते थे। स्कूल के बच्चे के माँ बाप को भी धमकी दी जाती थी, पैसा दो वरना आपका बेटा वापस नहीं आएगा। लोग भले ही गरीब थे, लेकिन इन गैंग्स को पैसा देना उनकी मजबूरी थी। ये दोनों गैंग्स सिर्फ स्ट्रीट गैंग्स नहीं, ये एक इंटरनेशनल ड्रग्स भी चला रहे थे। ये लोग मेक्सिको के ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर कोकीन और हीरोइन का इलीगल बिजनेस कर रहे थे। ड्रग्स को यूएसए और यूरोप तक स्मगलिंग किया जाता। जिसने पुलिस को बताने की कोशिश की उसका सिर्फ एक अंजाम था, टॉर्चर या फिर मौत। ये लोग सिर्फ बेच नहीं रहे थे, इनके अपने ड्रग्स लैब्स भी थे जहां पॉइजन तैयार किया जाता था। ये क्रिमिनल सिर्फ ड्रग्स और लूट में इन्वॉल्व नहीं थे, इनका एक और बड़ा बिजनेस था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। एल साल्वाडोर में अगर किसी दुश्मन को मारना हो तो बस MS-13 या बैरियो 18 के किसी भी गैंग मेंबर्स को पैसा दो, काम हो जाता है। $500 से लेकर $5000 तक की सुपारी। पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर, बिजनेस राइवल सब टारगेट बनते थे। मर्डर को इतना ब्रूटल बनाया जाता था कि लोगों में डर बना रहे। किडनैपिंग इनके लिए एक साइड बिजनेस था। ये लोग गरीब और अमीर दोनों को किडनैप करते थे। बच्चों को उठाकर उनकी माँ बाप से लाखों डॉलर्स मांगना, यंग लड़कियों को बेचना या उनके गेम में शामिल करना। जो पैसा नहीं दे सकता था उसका सिर्फ एक ही अंजाम, बड़े पार्ट्स को काट के भेजना। पुलिस भी इन गैंग से डर रही थी। जो ऑफिसर इनके खिलाफ जाता उसका पूरा परिवार उड़ा दिया जाता। अगर किसी ने गलत एरिया में कदम रख दिया सिर्फ मार दिया जाता। अगर किसी ने दूसरे गैंग के बंदे को घेर लिया मार दिया जाता। अगर किसी लड़की ने किसी गैंग लीडर का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया या तो उसका होता या फिर उसका गला काट दिया जाता। और सबसे डेंजरस बात, ये लोग अपनी पावर दिखाने के लिए पब्लिक को मारते थे ताकि पूरा शहर डर की सायरे में रहे। जब देश में इतना सारा हो रहा था तो सरकार को तो कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? 2019 में नायब बुकेले ने देश की प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि गैंग्स को जड़ से खत्म करना है। बुकेले ने मिलिट्री और पुलिस को फुल पावर दे दी और कहा कि जितने गैंगस्टर दिखे सबको जेल में डालो। 2 साल में 70,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, जो एल साल्वाडोर की अडल्ट मेल पॉपुलेशन का 2% था। देश की मर्डर रेट 92% गिर गया। पूरी कंट्री की जेल फुल हो गई। गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचा, एक नई सुपरमैक्स जेल बनाई जाए जो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए हो।
यहाँ से शुरू हुआ सी कट का सफर। 2022 में बनी ये जेल बहुत बड़ी है। ये जेल करीब 410 एकड़ में फैली हुई है और इसमें करीब 8 अलग अलग हिस्से हैं और 2 हिस्सों को 3 मीटर ऊंची दीवार और नुकीले तारों से घेरा गया है। ये पूरी जगह 9 मीटर ऊंची दीवार और 3 मीटर ऊंची बिजली की तारों वाली फैन से घेरी हुई है, जिसमें 15,000 वाट का करंट है। 19 वॉच टावर हर हरकत पर नजर रख रहे हैं ताकि कुछ भी छूट ना जाए। एक साथ 40,000 प्रिजनर्स को रोकने की कैपेसिटी ये है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल है। 24/7 सीसीटीवी और ड्रोन्स का मॉनिटरिंग सिस्टम, 600 आर्मी सोल्जर्स और 250 पुलिस ऑफिसर हमेशा सिक्योरिटी पर होते हैं। एक्सरे स्कैनर्स, एआई कैमरास और बायोमेट्रिक्स एंट्री सिस्टम। कोई प्रिजनर्स अपनी सेल से बाहर नहीं जा सकते हैं। सीकट जेल के अंदर क्या होता है? ये कोई आम जेल नहीं, एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर सेंटर है। नो बेड्स, नो कंफर्ट्स। प्रिजनर्स को जमीन पे सोना पड़ता है, बेड्स अलाउ नहीं है। छोटी सी जगह में 700 क्रिमिनल्स बंद है। सिर्फ एक रूल है, सर झुकाकर चलो, किसी से बात मत करो, कोई बाहर नहीं जा सकता। 24/7 लाइट जलती है ताकि प्रिजनर सो ना सके। बहुत कम खाना दिया जाता है, बस जिंदा रहने जितना। मेडिकल हेल्प नहीं मिलती। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। MS-13 और बेरियो 18 के सदस्यों को अलग अलग सेल में रखा जाता है ताकि उनके बीच किसी भी प्रकार का संपर्क ना हो सके। ये व्यवस्था जेल के अंदर किसी भी तरह के हिंसा या गैंग गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। गैंग के सदस्यों को उनके टाटोस के आधार पर पहचाना जाता है। MS-13 के सदस्यों के शरीर पर MS या 13 के टैटूज होते हैं, जबकि बेरियो 18 के सदस्यों के शरीर पर 18 या XBII के टैटूज पाए जाते हैं। पहले जेल्स के अंदर भी गैंग्स का कंट्रोल होता था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई इलीगल वेपन्स नहीं। गैंग्स लीडर्स को अलग सेल में रखा जाता है ताकि वो कम्युनिकेशन ना कर सके। बुकेले का कहना है कि ये जेल्स क्रिमिनल्स के लिए है, यहाँ इंसानियत की जरूरी नहीं। लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है ये जेल एक टॉर्चर चैम्बर है। एल साल्वाडोर का क्राइम रेट हिस्ट्री सबसे कम हो गया। अब लोग सेफ महसूस करते हैं और इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है। गैंग्स का फ्यूचर खत्म हो चुका है। बिना किसी ट्रायल के 70,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स बंद है। फैमिलीज को भी नहीं पता कि उनके रिलेटिव्स जेल में जिंदा भी है या नहीं। क्या सी कट जेल का मॉडल दुनिया में एडप्ट होगा? बहुत सारे देश जैसे मेक्सिको, ब्राजील और फिलीपींस इस मॉडल को फॉलो करने की सोच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तरीका सही है? क्या हर क्रिमिनल्स को एक ही नजर से देखना ठीक है? बुकेले ने कह दिया कि क्राइम और टेरर के लिए हमारे देश में जगह नहीं है और एल साल्वाडोर आज दुनिया की सेफेस्ट कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या सी कट जैसा सिस्टम हर देश में होना चाहिए? अगर हमारे इंडिया में ये सिस्टम लागू होता तो कैसा होता? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब